जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान से इतना वाज़ेह हो गया है कि उमर अब्दुल्ला ही अगले सीएम बनेंगे। लेकिन पूरे चुनाव पर अगर नजर डालें तो ये आर्टिकल 370 के आसपास ही घूमता रहा, क्योंकि जिनकी जीत हुई है वो आर्टिकल 370 वापसी की बात करते हैं। दूसरी जानिब बीजेपी है जिसने आर्टिकल 370 को हटाया। लेकिन चुनाव के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर जो स्टैंड है, क्या वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में मुद्दा बन जाएगा? जैसे आर्टिकल 370 को कश्मीर की पहचान बताना, 370 को कश्मीरियों के जज्बात से जोड़ना, आर्टिकल 370 वापस लाने की बात करना, पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करना, मरकजी सरकार को मुस्लिमों के खिलाफ बताना। ऐसा मालूम होता है कि ये वो मुद्दे हैं जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को शायद कांग्रेस का खुलकर साथ न मिले और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े होने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बाकी रियासतों में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से होगा और बीजेपी कश्मीर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के स्टैंड को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ेगी। क्योंकि ताल्लुकात खराब होने के बाद पहली बार SCO समिट के लिए वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं। मरकजी सरकार की तरफ से साफ पैगाम है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। उम्मीद करूंगा कि ये जहां शंघाई के बारे में उस मीटिंग में बात करेंगे कि वो दूसरी बातें भी करें कि मुल्क को कैसे हम लोग दोस्ती की तरफ चलाएं और इस नफरत को किसी तरीके से ख़त्म करें। पाकिस्तान और कश्मीर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऐसे बयानात को बीजेपी आने वाले चुनाव में हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का नाम भी जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।